देखिए, पिछले क्लास में हम लोग टाइप 3 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। टाइप 3 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम टाइप 4 वाले प्रश्न पढ़ेंगे। टाइप 4 वाले प्रश्न में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि आप लोगों का हाई स्कूल में 600 में से 300 नंबर आया और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो फिर कैसे बदल पाएंगे, यही पूछता है टाइप 4 में। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि आपका हाई स्कूल में टोटल 360 नंबर आया, 360 नंबर आया और नंबर तो आपको पता है कि 360 नंबर आ गया, लेकिन मैं पूछ लूं कि प्रतिशत कितना आया तो क्या बताएंगे आप लोग? क्या बताएंगे? आप करेंगे क्या? आप देखेंगे कि इसका पूर्णांक कितना होता है। तो हाई स्कूल का जो पूर्णांक होता है वो 600 का होता है। तो आप डायरेक्ट निकालेंगे क्या? आप डायरेक्ट निकालेंगे कि 360 अब बटा कर देंगे कितना 600 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे प्रतिशत के लिए 100। यही ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 360 लिख देते हैं, कहते हैं 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, लेकिन नियम उसका क्या है, यही होता है। तो आप कहेंगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 6 छक्के 36 क्या कर दीजिए, यहाँ पे 60% कर दीजिए। क्लियर? मैं ऐसे ही बात करूं कि आपका हाई स्कूल में मान लीजिए कि 420 नंबर आ गया, 420 नंबर आ गया और मैं पूछ लूं कि बताइए आप कितना प्रतिशत नंबर पाए हैं, तो क्या बताएंगे? मैं पूछ लूं आप कितना प्रतिशत नंबर पाए हैं तो क्या बताएंगे? तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? यहाँ पे आप डायरेक्ट करेंगे कि 420 को आप भाग लगा देंगे 600 में और प्रतिशत के लिए 100 से कर देंगे गुणा। यही करेंगे ना, और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 6 सत्ते 42 काट देंगे। सर 70% हमने नंबर पा लिया। लेकिन परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछेगा, परीक्षा में लैंग्वेज को बदल देगा, परीक्षा में लैंग्वेज को बदल देगा। कैसे बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। पूछ लेगा, यही 720 वाले प्रश्न को मैं लैंग्वेज में बदलने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, जैसे पूछ लेगा कि 420 600 का कितना प्रतिशत है, अब बताइए। यही लैंग्वेज पूछ लेता है, कितना प्रतिशत है। तो अभी आपने निकाला 70%। देखिए निकलता कैसे। यहाँ तो सेम प्रश्न आपको हमने बता दिया तो कह देंगे ठीक है 70%, लेकिन वहाँ थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न घुमा के आते हैं ना, तो आप देखिएगा का कहाँ पे लिखा है। क्या देखेंगे? का कहाँ पर लिखा है। जहाँ का लिखा होगा ना उसको नीचे कर दीजिएगा, जिसमें का नहीं लिखा होगा उसको ऊपर कर दीजिएगा। 420 में का लिखा है, नहीं लिखा है तो 420 को ऊपर कर दीजिएगा और जिसमें का लिखा है इसको नीचे कर दीजिएगा। प्रतिशत के लिए कितना से गुणा करना होगा, तो 100 से गुणा करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 सत्ते 42, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए मैं एक और लैंग्वेज वाला प्रश्न लेके चलता हूं। मान लीजिए कि किसी बच्चे का, इसी क्वेश्चन को मैं बना देता हूं। किसी बच्चे का 480 नंबर आ गया, हाई स्कूल में 480 नंबर आ गया और कहता है उसको प्रतिशत निकालने का ढंग नहीं आता है, तो कहता है कि मेरा 480 नंबर आया है लेकिन प्रतिशत कितना है मुझे पता नहीं है। तो छात्र आपके पास आएगा, कहेगा कि देखिएगा मेरा 480 नंबर आया है लेकिन प्रतिशत मुझे नहीं पता है, बता दीजिए कितना होगा। तो आप कहेंगे कि कुछ मत कीजिए, 480 600 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए
और आपको निकालना हमने सिखाई दिया। क्या करेंगे आप कि जिसमें का लिखा है उसको क्या कर देंगे आप नीचे, क्लियर। जिसमें का नहीं लिखा है उसको ऊपर, प्रतिशत के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अभी यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो और 6 अट्ठे 48 कह देंगे कि बाबू आपका कितना प्रतिशत है, तो 80% है। कह देंगे ना, बोलिए कह देंगे ना, क्लियर ना। चलिए मैं एक और बात बता दूं, यदि कोई बालक वैसे आता है और कहता है कि मुझे तो प्रतिशत में मेरा नंबर पता है कि हम कितना प्रतिशत पाए हैं, 92% पाए हैं, हाई स्कूल में 92% पाए हैं, लेकिन मुझे नंबर नहीं पता है कि हमने कितना पाया है, बता दीजिए कि हमने नंबर कितना पाया। चलिए थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो गया, थोड़ा सा और हल्का प्रश्न लेते हैं। चलिए हमने 50% ले लिया, 50% तो लड़का पागल नहीं हो जाएगा जी, इतना कम नंबर है। तो चलिए 70% ले लेते हैं ताकि वो भी खुश हो जाए। 70% एक बालक नंबर पाता है और उसको नंबर नहीं पता होता है कि कितना नंबर मेरा आया है, तो फिर कैसे आपके पास आएगा, आप कैसे बता पाएंगे उसे कि कितना नंबर है। क्या करेंगे आप यहाँ पे, कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे। अभी आपने देखा यहाँ पे कि जब हमको नंबर पता था तो प्रतिशत निकाल ले रहे थे, जिसमें का लिखा है उसको नीचे और जिसमें का नहीं लिखा है उसको ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 छक्के 48, कितना 80%। ऐसे ही 70% का भी आपने देखा, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं, हम 70% पाए हैं, लेकिन हमें नंबर कितना है हमको नहीं पता है, बता दीजिएगा। क्या करेंगे आप। तो पहले क्लास में आपको हम सिखाए थे कि जहाँ जिस भी संख्या में, जिस भी नंबर्स में यदि प्रतिशत लगा हुआ आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, बटा में 100 का कर देंगे। देखिए 70 था, हमने 70 लिखा, इस प्रतिशत के लिए बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और पूर्णांक कितने का होता है जी, 600 का होता है। पूर्णांक से हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सेम इसका उल्टा होता है, उसमें जिससे भाग करेंगे इसमें उससे गुणा होगा, उसमें जिससे गुणा करेंगे उसमें इससे भाग होगा। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 7 छक्के 42, कह देंगे कि बबुआ आप 420 नंबर पाए हैं। लेकिन एग्जाम में ना इतने छोटे छोटे प्रश्न नहीं पूछते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रश्न पूछता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यदि आप लोगों को कैलकुलेशन आता होगा तो ए टाइप बिल्कुल परेशान करने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि परेशान करेगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न लेते हैं। देखिए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन कहा कि 600, लिखिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि 6300, क्वेश्चन लिखिए 6300 10,800 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, बोलिए कितना प्रतिशत है, जल्दी बताइए कितना प्रतिशत है। मैं ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन ही बोलते हैं हम। चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आप लोगों को। ऑप्शन में क्या दे दूं, पहला ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग 56 सही 1/3%। बी नंबर नोट कर लीजिए 58 सही 1/3%। सी नंबर नोट कर लीजिए 58 सही 2/3%। डी नंबर नोट कर लीजिए
56 सही 2/3%। बता दीजिए, जल्दी बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। ये प्रीवियस ये प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मात्र 10 सेकेंड का टाइम देते हैं आप लोगों को, जल्दी बताइए। चलिए 10 सेकेंड का टाइम था, 10 सेकेंड का टाइम आपका खत्म होता है। 10 सेकेंड का टाइम आपका खत्म हो गया। आइए हम देखते हैं। अब हमने क्या बताया कि जिस नंबर्स में का दिख जाए ना उसको नीचे रख दीजिएगा। का किस में दिख रहा है जी? 10,800 में क्या दिख रहा है? का दिख रहा है। तो 10,800 क्या कीजिएगा? नीचे रख दीजिएगा और ऊपर जो नंबर दिया है उसको लिख लीजिएगा। इनटू कितना? 100। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप लोग कहेंगे इसको क्यों नहीं काट रहे हैं? अरे इसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ काट देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जा रहा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब किससे कटेगा? अब आपको विभाज्यता का नियम पढ़ा दिए हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिए हैं। अब देखिए 6 3 9 8 1 9, 9 से दोनों कट जाएगा क्योंकि 6 और 3 9 और 8 1 9, 9 से कट जाएगा। 9 से काटेंगे इसको तो कितना मिलेगा? 12 9 108, 12 9 108। इसको काटेंगे आप 9 से तो 7 9 63। क्या मिला आपको? पर साफ साफ लिख लीजिए आपको मिला क्या? आपको मिला 7/12 और गुणे 100, ये मिला ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 7 का 100 में गुणा होगा तो लिख सकते हैं 700/12। अब भाग दीजिए तो पहले 70 में 12 से भाग देंगे तो 12 5 60, 12 6 के 72 ज़्यादा हो जाएगा। 12 5 60 5 होगा, यहाँ 12 5 60 70 था, 12 5 60 10 बचा तो 100 हो गया। तो 100 हो गया तो अब 100 12/96, 12/96। 100 था, 12/96, 96 चला गया है, शेष कितना बच गया? 4 और बटा कितना? 12%। ऑप्शन में देखें तो कहीं नहीं है पर आप देख नहीं पा रहे हैं। कैसे है? तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 कितना है? 58 सही 1/3%, जो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। बोलिए कोई समस्या है? नहीं ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि अगला प्रश्न सब लोग मात्र 10 सेकंड के अंदर करके दिखा देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मान लीजिए दे दी जाओ कि 36,900 86,100 का 86,100 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? चलिए जल्दी बता दीजिएगा, आपके पास टाइम मात्र 10 सेकंड का है। चलिए देखिए, आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम था और टाइम खत्म हो गया। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करता हूं। हमने क्या बताया था कि जहां कहीं भी का दिख जाए, क्या दिख जाए? का दिख जाए, उसको नीचे रख दीजिएगा। जिसमें का नहीं है उसको ऊपर रख दीजिएगा। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर? ध्यान दीजिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए किससे कटने वाला है? ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा आपका 369, नीचे बटा 861, मल्टीप्लाई बाई 100 तो है, रहेगा ही रहेगा। क्लियर? अब 3 से कटेगा, 8 1 9 9 6 15, 3 से कट जाएगा फिलहाल। तो पहले 3 से काट लेते हैं कि थोड़ा सा हल्का तो कम से कम हो जाए।
इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9। इसको काटेंगे 3 से तो 3 दूना 6 और 3 छक्के 8, 3 दूना 6, 26 और 26 और 3 बटे 24, 3 सत्ते 21, 287 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये किससे कटेगा? अब ये किससे कटेगा? अगर यही बात मालूम चल जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एकदम आसान हो जाएगा। ये 9 ही 3 9, 3 से नहीं कटेगा तो फिर 9 से कोई मतलब है ही नहीं। 7 से कटेगा, 7 से आभास संख्या चेक कीजिए, 7 से नहीं कटने वाला है। फिर 7 से नहीं तो 8 9 से चेक करेंगे नहीं, 10 से नहीं, फिर 11 से चेक कीजिए, 11 से का कटेगा नहीं, फिर 12 13 से चेक कीजिए, 13 से भी नहीं कटने वाला है। फिर 14 15 16 17 से चेक कीजिए, 17 से भी नहीं कटने वाला है। 18 से चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, 19 से चेक कीजिए, नहीं कटने वाला है। 20 21 से चेक होगा ही नहीं, 22 23 से चेक कीजिए, नहीं होगा। 24 25 26 27 28 29 30 31 41 से कटेगा संख्या। इस संख्या 41 से कटेगा। 41 से कितने बार में कट जाएगा? तो 3 कम 3 और 3 चौक 12, 3 बार में ये कटेगा। 3 बार में 41 से, 41 से 3 बार में। और ये कितना से कटेगा 41 से? तो 41 यहाँ लिख चेक कर लेते हैं। 41 7 चौक 28, 7 बार में, 7 कम 7 और 7 चौक 28, 287। ठीक है, एक कट गया 7 बार में, 7 बार में। प्रतिशत के लिए कितना से? 100। अब यहाँ क्या मिला हमको मिल गया, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ देखिएगा 3/7 इंटू कितना 100। इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ ना, तो क्या हो जाएगा 300/7। अब भाग दीजिए तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितना बच गया यहाँ पे 20। तो 7 दूना 14, 14 6 20, 42 सही 6/7%। बस कैलकुलेशन था और कुछ था ही नहीं, केवल कैलकुलेशन था। क्लियर ना? चलिए आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसके लिए भी आपको मात्र 10 सेकंड का हम टाइम देंगे, आप लोग करने का प्रयास कीजिए। तीसरा प्रश्न मान लीजिए कह रहा हो कि 360, सेम प्रश्न है, धीरे धीरे पैटर्न को चेंज किया जाएगा। 360 1260 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? चलिए 10 मिनट का समय है, जल्दी कीजिएगा, आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 10 सेकंड का टाइम आपका ख़त्म होता है और शायद कुछ लोगों का आंसर अब आ चुका होगा। यहाँ देखिए जिसमें का है उसको क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। जिसमें का नहीं है उसको ऊपर रख दीजिए। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया। हम संख्या पे एक बार नज़र डालें तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि 6 से कट जाएगा, तो 6 छक्के 36 और 21 छक्के 126। अभी हम देख रहे हैं कि किसी से कटेगा जी, 3 से कट रहा है, अभी 3 से कट रहा है। तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। क्या मिला हमको मिला 2/7 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब 2 का 100 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 200 और बटा में कितना 7। तो अब इसको काटिए, क्या होगा 7 दूना 14, 20 था तो 7 दूना 14, 14 निकल गया, 6 बचा तो क्या हो गया 60 हो गया।
तो फिर 7 बटे 56, 7 बटे 56, अब 60 में से 56 चला गया तो क्या बचेगा आपका 4 बटा 7, और यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है कि आप लोगों से हो पाएगा। शायद इस प्रश्न में आप लोगों का समस्या हो, थोड़ा सा समस्या हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं और इसके बाद सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देते हैं। आप कहेंगे कि इसमें तो अंक केवल एक ही दिख रहा है 30 मिनट, लेकिन यहाँ देखिए ना का, देखिए का यहाँ दिख रहा है 1 दिन का, क्या 1 दिन का, तो नीचे कौन आएगा 1 दिन, नीचे क्या आएगा 1 दिन, और ऊपर क्या आएगा 30 मिनट। समझिएगा ध्यान से, ऊपर 30 मिनट, क्या है दोनों वैल्यू बराबर है जी, ऊपर मिनट है नीचे दिन है, तो दिन क्यों लिखे हैं? हमको पता है कि 1 दिन में 24 घंटा होता है, और 24 घंटा में और 1 घंटे में कितना मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 60, ऊपर भी मिनट नीचे भी मिनट, इसको हल कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना कहाँ से? 1 दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, तो ऊपर भी मिनट नीचे भी मिनट। अब देखिए इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, हाँ प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100, काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 30 दूना 60, 2 से काटेंगे इसको तो 1 कट जाएगा 50 बार में, और फिर 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो यहाँ 12 दूना 24, यहाँ पे कितना 25, साफ साफ लिख लीजिए हमें क्या मिला 25 बटा 12, तो क्या मिला यहाँ पे 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 1 25, 2 सही 1 बटा 12% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है ना। आइए इसी पैटर्न पे एक प्रश्न और देते हैं, आप लोगों को करने का प्रयास कीजिएगा। साफ कर दें इसको ना, चलिए इसको साफ कर देते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 है कि एक दिन का कितना प्रतिशत प्रतिशत 36 मिनट है। छत्तीस मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत 36 मिनट है, जल्दी बता दीजिए। चलिए 10 सेकेंड आप लोगों का खत्म होता है और हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 36 मिनट है। का किस में दिख रहा है आपको? का 36 में दिख रहा है कि एक दिन में दिख रहा है? एक दिन में दिख रहा है ना, तो एक दिन कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, और आप लोग क्या कर दिए हैं? ऊपर कर दिए हैं। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा में कितना मिनट के लिए? 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ मिनट है तो नीचे भी मिनट होना चाहिए। अगर यहाँ घंटा होता तो इसको भी घंटा में होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ मिनट है इसलिए हम इसको भी किस में बदलेंगे? मिनट में बदलेंगे। और ऊपर कितना? 36, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 से कटेगा ही ना, 6 छक्के 36 और 6 दहा के 1 0 से, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 6 चौको 24। क्या मिला हमको? 10/4। इसको बदलिए
तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 2 10, 4 दूना 8, 8 2 10 प्रतिशत। इसका मान क्या हो जाएगा? 1/2 ना, 2 सही यहाँ लिख देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 सही 1/2 प्रतिशत क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर इस टाइप का सुफरा साफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कह रहा है कि एक टोकरी में 300 आम है। एक टोकरी में कितना आम है? 300 आम है और कुछ छात्रों के बीच 75 आमों का वितरण किया गया। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए टोकरी में कितना आम था? 300 आम था। कितना आम बांट दिया गया? 75 आम बांट दिया गया। तो टोकरी में कितना आम बचा? आपके पास 300 रुपया था, आपने 75 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना रुपया बचा? 225। वही बात है कि आपके घर में 300 आम है और आपने 75 आम खा लिया, तो आपके घर में कितना आम बचा? तो आप कहेंगे 225 आम बचा। कितना में से? इसका प्रतिशत पूछ रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो 300 में से कितना? 225 आम बचा। ध्यान दीजिए, अभी पहले एक क्वेश्चन जो बताए थे, समझाए थे आप लोगों को कि कोई व्यक्ति है वो 300 में से 225 नंबर लाता है या 300 में से 225 आम बचता है, तो क्या होगा कि 225 बटा कितना? 300, यही नहीं बचता है जी। और प्रतिशत के लिए क्या होना चाहिए? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, अब 3 से काटिए तो 3 सत्य 21 और 3 पचे 15। 75% आम बच जाता है और 25% आम क्या कर दिया जाता है? वितरण कर दिया जाता है। चलिए टाइप 4 का ये 6 प्रश्न था और हमने 6 प्रश्नों को हल किया। आगे अगले दिन अगले क्लास में टाइप नंबर 5 ना, टाइप नंबर 5 को पढ़ ले जाएगा। क्लियर ना? किसी कोई डाउट नहीं है ना? चलिए।